क्या आप भी मेरी तरह फँस गए हो? बस दिन निकल रहे हैं, तारीखें निकल रही हैं, साल निकल रहे हैं और आप वहीं के वहीं हो। कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मतलब जो सोचा था वो नहीं मिल रहा, जो कर रहे हैं वो उसमें सक्सेस नहीं मिल रही। करें क्या आखिर? तो मुझे लगा कि ये छोटा-सा जो टॉपिक है ना वो ज़रूर से मुझे डिस्कस करना चाहिए क्योंकि आई एम ऑल्सो इन दिस लूप। अभी हाल ही में मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस सबमिट की और उसके बाद से ना एक वॉइड हो गया है जब आप कुछ कर रहे होते हो तो आप उसमें बिज़ी रहते हो और जब वो चीज़ ख़त्म हो गई, जैसे एग्ज़ाम दिया वो ख़त्म हो गया, जैसे मेरी थीसिस सबमिट हो गई, अब उसके बाद एक वॉइड हो गया है कि अब करूँ क्या? पढ़ने में मन नहीं लग रहा, किताबें देखने को, उठाने को मन नहीं करता। सो व्हाट टू डू इन दिस टाइम, क्या कर सकते हैं हम? तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ डिस्कस करना चाहिए। और उसमें मुझे लगा कि हमारी जो टाइनी हैबिट्स है ना, वो हम खराब कर लेते हैं। जैसे हमने पूरा अपना शेड्यूल बना लिया कि हमें ये करना है, ये करना है। लेकिन वो जो टाइनी हैबिट्स हैं जब हम उन्हें नहीं बदलते, तो वो शेड्यूल पूरा बैकलॉग में चला जाता है। जैसे मैंने अगर टाइम बनाया कि मुझे सुबह पौने 6 बजे उठना है, साढ़े 5 बजे उठना है और 6 बजे से अपना फर्स्ट जो स्लॉट है, चाहे 2 घंटे का है, चाहे 1 घंटे का है, वो कंप्लीट करना है। लेकिन अगर मैं उठती ही 7 बजे हूँ, 8 बजे हूँ, तो आप सोचो वो जो सुबह का टाइम मैंने रखा था ना, वो तो पीछे चला गया। तो वो धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें आपकी आगे शिफ्ट होती जाएँगी। इसलिए सबसे पहले अपनी टाइनी हैबिट्स को हमें बदलना पड़ेगा। सेकंड चीज़ जो मुझे लगी थी कि मैं शायद कम्फ़र्ट को अभी ज़्यादा प्रेफ़र कर रही हूँ। जब से थीसिस सबमिट की उसके बाद से कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गई, घर आ गई और जयपुर रह रही थी और वहाँ से अपना रूम वैकेंट करके अपने घर आ गई। तो उसके बाद सब कुछ बहुत कम्फ़र्टेबल हो गया और वो जो 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। तो वो कम्फ़र्ट ज़ोन मुझे छोड़ना पड़ेगा। और यही जो चीज़ है ना, अगर आपके साथ भी हो रही है तो आपको भी इन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ डेट बदलती रहेंगी और साल बदलते रहेंगे लेकिन आप वहीं रह जाओगे। तो आज मुझे जब बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि नहीं यार, लाइफ़ में कुछ तो करना है, ऐसे नहीं रह सकते आप। ख़ासकर तब जबकि आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आप सक्सेसफुल नहीं होते ना, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके अच्छे कलीग्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, सबका जो एक विश्वास था वो आप में कम होने लगता है, फेड होने लगता है। उन्हें लगता है यार, इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही है या सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, पता नहीं इसे होगा भी कि नहीं। तो पहले जो एक आप में विश्वास होता था ना, वो धीरे-धीरे फेड हो जाता है। तो हमें उस पर अब ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। सीरियसली छोड़ दो सब कुछ, अपने प्लान मत बताओ किसी को, मत करो। बस अब खुद से करना है, जो करना है अब खुद से करना है। और कोई किसी को मत बताओ कि मैं कल सुबह जल्दी उठूँगा। सुबह उठो, अपना मेडिटेशन करो, वॉक करो, रनिंग करो, एक्सरसाइज़ करो, जो भी करना है करो, लेकिन उठो। कम्फ़र्ट को छोड़ दो। कम्फ़र्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि बस सब कुछ आपको बहुत डिस्कम्फ़र्ट वाला करना है, नहीं। लेकिन जिन चीज़ों से आपका जो गोल है ना वो डिले हो रहा है, उन चीज़ों को छोड़ दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप सक्सेसफुल नहीं होते ना तो आपका कोई साथ नहीं देता, फिर चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। आप सोच रहे होंगे कि शायद मेरा जो पार्टनर है या मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई-बहन हैं, नहीं, कोई भी साथ नहीं देगा, बिलीव मी। तीसरी चीज़ जो मुझे लगी थी, वो ये थी कि कंपैरिज़न करना बंद कर दो। सब में अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं। जैसे मैं म्यूज़िक से हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा गाऊँ या अगर सामने वाला अच्छा गा रहा है, जो मेरा ही क्लास में था, वो बहुत अच्छा गाता है, तो मैं भी उतना अच्छा गाऊँगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि भगवान ने सबको अलग-अलग क्वालिटीज़ दी हैं, लेकिन आप उन्हें कितना ग्रो करते हो, ये आपके ऊपर है। तो कंपैरिज़न अगर आप करोगे ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद से कंपेयर करो खुद को कि मैं अगर कल यहाँ था, आज मैंने इतना प्रिपेयर किया। क्योंकि देखो, स्क्रॉलिंग आप जब करते हो ना, आपको बहुत सारी रील्स ऐसी भी मिलती हैं, आपको बहुत मोटिवेट करती हैं अंदर से, लेकिन हम स्क्रॉलिंग के चक्कर में उन्हें छोड़ देते हैं। एक रील मैंने देखी थी, उसमें मैं कहूँगी टीनेज का ही एक लड़का था और उसने दिखाया कि मैं 21 डेज़ मुझे लगातार रियाज़ करना है। एक जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ। तो 21 डेज़ में मुझे क्या प्रोग्रेस हुई,
उसे उसने दिखाया और वाक़ई में जो कंसिस्टेंसी थी ना उसकी, वो उसे इम्प्रूव कर रही थी। तो यही एक चीज़ आती है कि आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको अपना जो डिस्कम्फ़र्ट है उसे छोड़ के उस कंसिस्टेंसी को लागू करना है। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अब तो पढ़ने में मन नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? मैं मानती हूँ नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता। जब एक वॉइड होता है, आपको सब छोड़ चुके हो, मन नहीं लगेगा आपका। किताबों का ढेर है, आपको लगेगा कि नॉलेज मिलनी चाहिए लेकिन आप नहीं उठाओगे कोई किताब। तब मैं क्या करती हूँ कि मैं ज़बरदस्ती पढ़ती हूँ, ज़बरदस्ती सीरियसली। मन नहीं कर रहा, छोड़ दो। ये मत सोचो कि मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, लेकिन पढ़ो। आधा घंटा का टाइमर लगाओ, फ़ोन साइड में रख दो। बस आप सोचो कि मुझे किताब पढ़नी है। जस्ट मुझे वर्ड्स रीड करने हैं, आप ये सोच के पढ़ो। धीरे, धीरे, धीरे ये जो हैबिट होगी ना आपका आधा घंटा पढ़ना है मुझे, वो हैबिट आपकी इम्प्रूव होगी और वो फिर कंसिस्टेंसी आएगी। तो इसलिए अगर आपको लगता है ना कि आप पढ़ने में अब मन नहीं लग रहा, तो आप वो ज़बरदस्ती पढ़ो और सीरियसली मतलब आप मुझ पे बिलीव कर सकते हो कि आपका पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाएगा। वो ज़बरदस्ती आपको खुद के साथ करनी पड़ेगी। और लास्ट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, वो ये है कि अपनी हैबिट्स को ना ट्रैक करो। जैसे मैं एक चार्ट बना के रखती हूँ और उसमें मुझे जितने इम्पोर्टेंट काम हैं, देखो काम तो हमारे पूरे दिन में बहुत सारे होते हैं छोटे-छोटे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है ना, जो हमारी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं, हमें सक्सेसफुल बना सकते हैं, उनको मैंने एक जगह लिखती हूँ और उन पे टिक लगाती हूँ रात को। जैसे अगर आज मैं रियाज़ नहीं कर पाई, तो मैं उस ब्लॉक को छोड़ दूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगर 21 डेज़ का मेरा ट्रैकर है, तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो जो ब्लॉक्स हैं, उन्हें फ़िल कर दूँ। मतलब एक्सरसाइज़ मुझे करनी है, मुझे आज रियाज़ करना है, मुझे 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो चीज़ें जो है ना, आपको ये याद दिलाती हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें स्किप कर रहे हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं, ये सारे ब्लॉक्स कंप्लीट होने चाहिए। तो वो जो ट्रैकर है, आपको बहुत हेल्प करता है। तो गाइज़ ये एक छोटा-सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लूप में फँसे हुए हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब समझ में नहीं आता कि क्या करें? समझ में नहीं आता आगे कैसे जाएँ? उस लूप को कैसे तोड़ें? तो मैं भी उनमें से एक हूँ और आई विल डेफिनिटली ट्राई टू एंड दिस लूप। और अब सक्सेस नहीं तो कुछ भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाय।